व्यक्तित्व के मानवतावादी उपागम की विवेचना करिए कि व्यक्तित्व की जो मानवतावादी उपागम होती है उसके बारे में। तो मानवतावादी सिद्धांत मुख्यतः फ्रायड के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल के प्रत्युत्तर में विकसित हुए। व्यक्तित्व के संदर्भ में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के विकास में कार्ल रोजर्स और अब्राहम मेसो ने विशेष रूप से योगदान दिया। रोजर्स द्वारा प्रस्तावित सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार एक पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति का है। उनका विश्वास है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए संतुष्टि अभिप्रेरक शक्ति है। लोग अपनी क्षमताओं, संभवताओं और प्रतिभाओं को संभव सर्वोत्कृष्ट तरीके से अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तियों में एक सहज प्रवृत्ति होती है जो उन्हें अपने वंशागत प्रकृति को सिद्धि और प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट करती है। मानव व्यवहार के बारे में रोजर्स ने 2 आधारभूत अभिग्रह निर्मित किए हैं। एक यह है कि व्यवहार लक्ष्योन्मुख और सार्थक होता है, और दूसरा यह कि लोग जो सहज रूप से अच्छे होते हैं सदैव अनुकूली तथा आत्मसिद्धि वाले व्यवहार का चयन करते हैं। और अगला रोजर्स का सिद्धांत उनके निदानशाला में रोगियों को सुनते हुए प्राप्त अनुभवों से विकसित हुआ है। उन्होंने यह ध्यान दिया कि उनके जो सेवा करने वाले थे सेवार्थियों को अनुभव में आत्म एक महत्वपूर्ण तत्व था। इस प्रकार उनका सिद्धांत आत्म के संप्रदाय के चतुर्दिक संचित है। उनके सिद्धांत का अभिग्रह है कि लोग सतत अपने वास्तविक आत्म की सिद्धि या प्राप्ति की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। रोजर्स ने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास आदर्श या आत्म का एक संप्रदाय होता है। एक आदर्श आत्म यह आत्म होता है जो कि एक व्यक्ति बनना अथवा होना चाहता है। जब वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म के बीच समरूपता होती है तो व्यक्ति सामान्यतः प्रसन्न रहता है, किंतु दोनों प्रकार के आत्म के बीच विसंगति के कारण प्रायः अप्रसन्नता और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। रोजर्स का आधारभूत सिद्धांत है कि लोगों में आत्मसिद्धि के माध्यम से आत्म संप्रदाय को अधिकतम सीमा तक विकसित करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रक्रिया में आत्मविकसित विस्तारित और अधिक सामाजिक हो जाता है। रोजर्स व्यक्तित्व विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसमें अपने आप का मूल्यांकन करने का अधिगम और आत्मसिद्धि की प्रक्रिया में प्रवीणता सन्निहित होती है। आत्म संप्रदाय के विकास में सामाजिक प्रभाव की भूमिका को उन्होंने स्वीकार किया। जब सामाजिक दशाएं अनुकूल होती है तब आत्म संप्रदाय और आत्मसम्मान उच्च होता है। इसके विपरीत जब सामाजिक दशाएं प्रतिकूल होती है तब आत्म संप्रदाय और आत्मसम्मान जो होता है वह निम्न होता है। उच्च आत्म संप्रदाय और आत्मसम्मान रखने वाले लोग सामान्यतः नम्र एवं नए अनुभवों के प्रति मुक्त भाव से ग्रहणशील होते ताकि वे अपने सतत विकास और आत्मसिद्धि में लगे रह सके। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे।